तो हेलो दोस्तों, एक बार आप जस्ट इमेजिन करो कि कोई एक मिडिल क्लास आदमी अपने लाइफ के सारे पैसे जोड़कर इकट्ठा करके वो एक नया घर बाई करता है और उसे पता चलता है कि वो घर एक नॉर्मल इंसान का रहने लायक ही नहीं है। उस घर में अननेचुरल और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है। ऐसा ही कुछ शर्मा फैमिली के साथ हुआ। उन्होंने एक नया घर बाय किया और उस घर में उनके साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। तो आखिर क्या क्या उनके साथ हुआ, आइए आज इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस फैमिली में टोटल 3 लोग थे। एक मोहित, रिचा और उनकी बेटी रिया थी। वे सभी जो है किराए के घर में रह रहे थे, पर उन्हें पता चलता है कि बहुत ही कम पैसे में उनको एक घर मिल रहा है। जाके देखने पता चलता है कि वो एक 2 मंजिला घर है और सच में वो घर काफी अच्छा, जिस तरह का वो घर था उस हिसाब से वो घर बहुत ही कम प्राइस में मिलता है। तो उन्होंने विचार किया कि वो इस घर को खरीदेंगे और वो घर को खरीद भी लेते हैं। तो वो उस घर में शिफ्ट भी हो गए। और जो एक नॉर्मल रिलीजियस फैमिली का जो एक तरीका होता है कि नए घर में जाने के बाद वो हवन पूजा करवाते हैं, तो उन्होंने वो भी चीज़ करवाई। पूरे घर का हवन वगैरह हुआ, उसके बाद उन्होंने पूरे घर को सजाया क्योंकि वो उनका एक नया घर था और वो सभी काफ़ी खुश थे। लेकिन ये खुशी उनके ज़िंदगी में ज़्यादा दिन तक नहीं रही। जब वो नए-नए इस घर में आए थे तो सब कुछ नॉर्मल और बिल्कुल अच्छा हो रहा था, लेकिन उनके लाइफ में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई 1 महीने बाद से। स्टार्टिंग के टाइम में उनके सब कुछ नॉर्मल और अच्छा चल रहा था। सुबह-सुबह जो है उसका हस्बैंड ऑफिस चला जाता था और जो उसकी बेटी है वो 18 साल की लगभग थी, तो वो अपने कॉलेज चली जाया करती थी। सब कुछ नॉर्मल और अच्छा चल रहा था उनकी लाइफ में। लेकिन जैसे ही 1 महीना पूरा हुआ तो उसके साथ में कुछ अजीबो-अजीब हरकतें होने स्टार्ट हो गई थी। जैसे कि जब वो रात को सोया करती थी तो उसके सपने में बहुत ही ज़्यादा अजीब और डरावने सपने आते थे। जैसे कि एक बार के सपने की बात है, वो सो रही थी तभी वो एकदम से उठती है और उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तब वो किचन में जाती है पानी पीने के लिए और फ्रिज खोल के जब वो पानी पी रही होती है और पानी पी के जब वो वापस रखती है और फ्रिज को अपने बंद करती है और जब वो अपने रूम की तरफ अब लौट ही रही होती है, तब वो देखती है कि जो बर्तन धोने वाला बेसिन होता है ना, जो बेसिन होता है, बेसिन के ऊपर एक अजीब सा बच्चा बैठा हुआ है। ये बच्चा तकरीबन साल भर का होगा। देखती ही वो बच्चा वहाँ बैठा हुआ है और एकदम काला, एकदम डार्क बच्चा था और वो उसकी तरफ देख रहा था बड़ी ध्यान से। बच्चे को देखती है तो वो एकदम से डर जाती है। पहले तो वो इसका एकदम से डर जाती है, लेकिन वो उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाती है कि बच्चा यहाँ कर क्या रहा है। फिर वो उस बच्चे के पास जाने का सोचती है और वो उसके पास जाती है, तभी वो थोड़ा पास उससे गई थी, वो बच्चा एकदम से उछल के उससे गर्दन में आके चढ़ जाता है। और ये चीज़ देखकर वो एकदम से डर उठती है, वो एकदम चिल्ला उठती है, वो कांपने लग जाती है, जोर-जोर से चिल्लाने लगती है, अपने हस्बैंड को बुलाने लगती है, अपने बच्चे को बुलाने लगती है। और तब वो देखती है कि वो सपना देख रही थी। वो उठ के बैठ जाती है। उसका हस्बैंड उसको सहला रहा होता है, समझा रहा होता है कि तुम सपना देख रही हो, और उसे पानी पिला के फिर सुलाने की कोशिश करता है और वो सो जाती है। ऐसी घटना उस वक़्त कई बार हो चुकी थी। ऐसी चीज़ें उस वक़्त कई बार हो चुकी थी। उसको इसी तरह के कई बार डरावने सपने आते रहते थे, लेकिन वो इस चीज़ को ज़रा ध्यान देती नहीं थी। वो सोचती कि वो इस टाइम नए घर में आई हुई है, एक नया माहौल है, शायद इस वजह से वो अजीब-अजीब फ़ील कर रही है। लेकिन आगे कुछ ऐसा होता है कि वो कभी सपने में भी सोच नहीं सकती थी ये चीज़। तो अगले दिन ऐसे ही अपने हस्बैंड को खाना जो टिफ़िन वगैरह है वो पैक करके बेटी को कॉलेज और हस्बैंड को ऑफिस छोड़ देती है और दोपहर का टाइम हो रहा था। वो आराम से सोफे पे बैठ के टीवी देख रही थी, तभी उसको एकदम से साउंड आता है कि किचन से कोई चीज़ गिरी है। तब वो जाती है चेक करने के लिए आखिर गिरा क्या है। तब वो देखती है कि ज़मीन पे क्रॉकरी गिरा हुआ है। वो इस चीज़ को देख के काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि नॉर्मली जो वो क्रॉकरी थी वो काफ़ी पीछे रखा हुआ था और वो ज़मीन पे गिरने का कोई चांस ही नहीं बनता जब तक कोई उसे गिराए ना। तो ये चीज़ देख के वो काफ़ी डाउट में आती है और काफ़ी हैरान भी होती है। लेकिन वो नॉर्मली कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो घर में अकेली थी, वो किसको क्या ही बोलती। तो इस बात को वो भूल जाती है और शाम के टाइम पे जब वो खाना बनाने जा रही थी, तब वो नोटिस करती है कि सब्ज़ी खत्म हो चुका है। तो वो सोचती है कि काफ़ी टाइम हो गया सब्ज़ी भरवाए। वो सोचती है कि जाके मैं सामान भरवाने के लिए वो मार्केट जाने लगती है। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि जो उसके आस-पड़ोस की औरतें जो बाहर खड़ी होकर पंचायत कर रही थी, बतिया रही थी एक-दूसरे से, वो जैसे ही शर्मा फैमिली की वाइफ़ दरवाज़ा खोलती है, वो एकदम से
वहाँ से चली जाती हैं और अपना-अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है। जैसे कि ऐसा लग रहा था कि वो नहीं पसंद करती, शर्मा फैमिली इस घर में नई-नई आई है, वो उन्हें नहीं पसंद करती या फिर वो नहीं चाहती है कि उसके घर की जो लोग हैं, जो शर्मा फैमिली वाले हैं, वो उनके घर की तरफ देखें, उनसे इनकी कम्युनिकेशन ना हो, शायद वो ऐसा चाहती थी या उनको पसंद नहीं करती है। अब ये वो जानती तो नहीं थी क्या बात है, रियल बात है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन वो अंदर से काफ़ी बुरा फ़ील करती थी, काफ़ी खराब फ़ील करती थी। वो ये सोचती थी कि जो उसके आस-पड़ोस के लोग हैं, वो उसे पसंद नहीं करते हैं, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो अब कर भी क्या सकती थी? वो जाती है, मार्केट जाती है सामान खरीदने के लिए। तो जैसे कि एक चीज़ होती है कि एक इस मोहल्ले में एक सब्ज़ी वाला होता है, जैसे कि हर जगह की ये होता है कि इस मोहल्ले का जो ये सब्ज़ी वाला है, ये बहुत ही फ़ेमस है, मतलब मोहल्ले की सारी औरतें उसी के पास से सामान खरीदती है। तो वो उस मोहल्ले में काफ़ी फ़ेमस होता है और वो कई चीज़ें जानता रहता है। तो ऐसे ही एक फ़ेमस जो शॉपकीपर था, वो राजू था, तो उसके पास जो अपनी ऋचा है वो पहुँचती है सामान खरीदने के लिए। तो ऐसे ही राजू नाम का एक और आदमी था जो कि उस मोहल्ले में सबको सामान या सब्ज़ी सारी औरतें उसके पास से ही खरीदा करती थी। ऋचा भी उसके पास पहुँचती है सब्ज़ी खरीदने के लिए और खरीदने में वो थोड़ा ज़्यादा खरीद लेती है सामान। तो फिर उसके बाद जो सब्ज़ी वाला है वो उनसे बोलता है कि आप चाहें तो मैं अपने बंदे से कह के आपके घर पे ये पार्सल पहुँचवा सकता हूँ। आप बस अपना एड्रेस वगैरह जो है हमें दे सकती हैं, तो हम मेरा बंदा आपके यहाँ सामान पहुँचा जाएगा। चाहे बताती है कि उसको वो इस जगह रहती है, फलाना उनका प्लॉट वगैरह है। तो जैसे ही वो सब्ज़ी वाला इस चीज़ को सुनता है, वो एकदम हैरान हो जाता है और एकदम हैरानी भरी नज़रों से वो ऋचा को देखने लग जाता है। ऋचा को ये चीज़ काफ़ी अजीब लगता है, तो ऋचा पूछती है कि क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या उस घर के अंदर? तो सब्ज़ी वाला बताता है कि वो घर काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था और वो अब कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी उसका सेठ आ जाता है और उसको कहीं और काम पे लगा देता है और कहीं और भेज देता है। तो ऋचा उससे बात नहीं कर पाती। तो जो उसका एक बंदा था, वो आता है और जो सामान वगैरह है, उसके घर पे पहुँचा के वो चला जाता है और ऋचा वो सारा सामान वगैरह रख के अपने काम पे लग जाती है। लेकिन वो अभी भी सोच रही थी कि आखिर वो क्या कहने वाला था, वो सुन नहीं पाई, वो जान नहीं पाई कि वो क्या कहने वाला था, तो काफ़ी वो उलझन में चल रही थी इस चीज़ को लेकर। तभी रात होती है और जो उसके फैमिली वाले सब थे, वो सभी उसके घर पे आ जाते हैं और जो उसकी बेटी है, वो अपने कमरे में चली जाती है और जो उसका हस्बैंड है, वो फ्रेश होने चला जाता है। तभी ऋचा नोटिस करती है उसकी बेटी के कमरे से आवाज़ आ रही है, जैसे वो किसी से बात कर रही है। तो वो सोचती है शायद फ़ोन पे कॉल पे बात कर रही होगी। तभी वो देखती है डाइनिंग टेबल पे फ़ोन रखा हुआ है। अब वो काफ़ी हैरान होती है, जब फ़ोन इसका बाहर रखा है तो अंदर बात किससे कर रही है। तब वो जाती है और उसका दरवाज़ा एकदम से खोलती है और जैसे ही वो ये चीज़ करती है, तो वो देखती है उसकी बेटी दीवार की तरफ मुँह करे खड़ी है और वो किसी से बड़बड़ाए जा रही थी अपने मन में। तब ऋचा पूछती है कि तुम किससे बात कर रही हो? तब वो पता नहीं एकदम गुस्से में आती है और दरवाज़ा बंद करती है और बोलती है कि मम्मी आप मेरे कमरे में इस तरह से नहीं घुस सकती बिना परमिशन के। और वो इस चीज़ को देख के काफ़ी हैरान होती है। उसकी बेटी जो है वो काफ़ी सीधी थी और वो इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। तो जो इसने ये हरकत की है, वो उसे काफ़ी अजीब लगता है। वो इस बारे में अपने हस्बैंड से भी बात करने की कोशिश करती है, पर अपने काम से वो खुद ही परेशान थे और वो इस बात को टाल देते हैं। वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, काम में बहुत लॉस हो रहा है, मैं तुम्हारे बात को और सुन के अपने सर में और टेंशन नहीं लेना चाहता हूँ। और वो उसकी बात नहीं सुनता है। ऐसे ही उस रात जब ऋचा सो रही थी, तभी वो फ़ील करती है उसके बेड के कोने में एक अजीब-सी औरत खड़ी है। वो औरत पूरी की पूरी काली थी, उसके बाल जो है सर की तरफ थे और उसका चेहरा दिख तो नहीं रहा था, पर बहुत ही डरावना और अजीब से वो मंज़र था उसके साथ में। ये चीज़ जब वो देख के एक बार पूछती है कि तुम कौन हो? तब जब सर वो ऊपर आता है, तब उसे देखने के बाद उसका शरीर में करंट दौड़ जाता है। वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है और तभी उसे पता चलता है कि वो फिर सपना ही देख रही थी। लेकिन वो जब वापस उस कोने की तरफ देखती है, तब वो नोटिस करती है कि वहाँ जस्ट अभी कोई खड़ा था। मतलब अभी जस्ट कोई वहाँ खड़ा था और जस्ट अभी गया। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, काफ़ी कन्फ्यूज़ रहती है कि ये सपना ही वो देख रही थी या सच में उसके साथ में ऐसा कुछ हुआ। अब ऐसे ही अगले दिन सभी को ऑफ़िस और क्लासेस भेजने के बाद अब वो सोचती है कि अब वो जाएगी और सब्ज़ी वाले से पूछेगी कि आखिर इस घर के बारे में क्या हिस्ट्री है, वो जानना चाहेगी इस चीज़ के बारे में कि आखिर वो उस समय उससे क्या बता रहा था। तो वो निकल के जाती है उसके पास और हर बार की तरह जब वो इस बार फिर से दरवाज़ा खोलती है, तो जो आस-पास खड़ी औरतें हैं, जैसे ही उसका दरवाज़ा खुलता है, वो उसको देख के वापस अपने घर की तरफ भाग जाती है और सभी
खिड़की दरवाजे अपने बंद कर लेती है। तो रिचा सब्जी वाले के पास जाती है, मतलब सब्जी वाले के पास नहीं कहूँगा, वो उसकी खुद की अपनी दुकान थी जहाँ वो सब कुछ बेचता था। तो वो उसके पास जाती है और उसे पता चलता है कि वो इस टाइम शहर में था ही नहीं, वो शहर से कहीं बाहर गया था काम से। अब इस चीज को सुनने के बाद रिचा काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। अब वो अपनी घर की तरफ आ ही रही थी, तभी उसके घर के पड़ोस की एक दादी अम्मा थी, वो बाहर दरवाजे के बैठी हुई थी। अब वो जैसे रिचा को देखती है वो उसको अपने पास बुलाती है, और जब रिचा उसके पास जाती है तब वो अम्मा उससे पूछती है कि घर में तुम्हारा सब सही चल रहा है। तब रिचा इस चीज को सुनने काफी हैरान होती है, क्योंकि एकदम से इस तरह का सवाल उसे काफी हैरान कर देता है। तो वो उसे सारी बातें बताती है, उसे घर में आखिर हो क्या क्या रहा है, सारी चीजें उसको बताती है। तो वो एकदम से इस तरह का सवाल सुन के काफी हैरान होती है, और वो उस घर के में उसके साथ उस घर में क्या क्या हो रहा है वो ये सारी बात उस अम्मा से बता देती है। तो वो अम्मा उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसको बताती है, ये घर है जो काफी लंबे समय से बंद पड़ा था, लेकिन बंद होने से पहले जो इसमें रह रहा था, तो उस टाइम पे एक फैमिली रह रही थी, एक हस्बैंड एक वाइफ थे, जो कि हस्बैंड जो था वो काफी ज्यादा शराब पीता था और अपने घर में सभी को मारा पीटा करता था। तो ऐसे ही एक बार वो पैसे मांग रहा था, गुस्से में नशे में था, और वो अपनी वाइफ को मार देता है और वो वहां से भाग जाता है। तभी उसके बाद से उस घर में पता नहीं क्यों अजीब सी हरकतें होना स्टार्ट हो गई थी, और जो भी उस घर में किराए पे आता था वो उस घर से पता नहीं क्यों हफ्ते महीने भर में भाग जाता था फिर से। बीच में घर काफी लंबे समय के लिए बंद हो गया था, लेकिन अभी आप लोग इस घर में आए हो, तकरीबन इस घर में कोई रहने के लिए 6 साल के बाद आया है। और दोस्तों ये नॉर्मल सी मान्यता है कि कोई भी भूत प्रेत किसी जगह पे काफी लंबे समय से रह रहा है तो उस जगह पे उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है, वो उस जगह रहते रहते अपने अंदर काफी ज्यादा पावर आ जाती है उसके अंदर। और वो बुढ़िया उसे सजेस्ट करती है कि तुम जितने जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो, इस घर को खाली कर दो। और रिचा फिर अपने घर पे आ जाती है, और जब उसके घर पे उसका हस्बैंड आता है तो वो इस बारे में उसको सब कुछ बताती है कि उस बुढ़िया ने उसे क्या क्या कहा था और ये घर उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो उसका हस्बैंड है वो काफी ज्यादा टेंशन में चल रहा था, उसके जो काम में बहुत ज्यादा लॉस चल रहा था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। तो वो उसे बोलता है कि प्लीज वो उसे डिस्टर्ब ना करे, उसका माइंड ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, और वो उसकी बात को नहीं सुनता है। और ऐसे ही अगले दिन तो रिचा के लाइफ में एक असली हॉरर अब आता है। अब हर दिन की तरह इस बार भी सभी को वो ऑफिस और कॉलेज छोड़ने के बाद अपना सारे काम निपटा के शाम के टाइम पे वो खाना बनाने जा रही थी। तो सब्जी कटिंग करते टाइम पे गलती से उसके फिंगर में नाइफ से कट लग जाता है। अब इस कट की वजह से उसके फिंगर में से ब्लड गिरने लग जाता है, और थोड़ा बहुत बूंद जो है वो किचन पे गिर जाता है। तो वो इस चीज को देखती है और सीधा जाती है अपने रूम में, और अब जब वो बैंडेज लगाकर वो किचन की तरफ आ रही होती है तब वो सोचती है कि कपड़े से जो किचन पे जो थोड़ा सा ब्लड गिर गया था वो उसको साफ कर ले। तो वो थोड़ा टिश्यू पेपर लेकर जब वो किचन में आती है और जहाँ उसका ब्लड गिरा था वहां जब वो देखती है तब वो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जहाँ उसका ब्लड गिरा था वहां तो ब्लड है ही नहीं, वहां पर थोड़ा सा लार जैसा कुछ सब्सटेंस था, जैसे कि जस्ट अभी अभी इस ब्लड को चाट के गया है। अब उस घर में वो अकेली रह रही थी, तो आखिर ब्लड को एकदम से यहाँ से गायब हो गया, किसने चाटा। तो ये चीज सोच के वो काफी हैरान होती है, और अभी वो इस चीज को सोच ही रही थी, अभी वो इस चीज को प्रोसेस ही कर रही थी, तभी वो अपनी बेटी के कमरे की तरफ देखती है। और इस चीज को देखने के बाद वो एकदम हैरान हो जाती है, वो एकदम शॉक हो जाती है। उसकी बेटी का कमरा हल्का सा खुला हुआ था, उसके दरवाजे से एक अजीब सी धुंधली परछाई उसकी तरफ देख रही थी। अब इस चीज को देखने के बाद रिचा के पैरों तले जमीन खिसक गया। वो अजीब सी परछाई के बाल खुले हुए थे, अब वो एक औरत की परछाई थी, वो रिचा की तरफ ही देख रही थी और हल्की सी स्माइल के साथ वापस अंदर चली गई। अब इस चीज को देख के रिचा बहुत डर गई, वो थरथराने लगी, लेकिन फिर भी बड़ी हिम्मत करके, क्योंकि वो उसकी बेटी का कमरा था, वो एक बार जाती है चेक करने के लिए आके वो चीज क्या थी। और जब वो कमरा खोलती है तो सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन अभी उसने खुद अपनी आंखों से एक अजीब सी चीज, एक भूत को देखा है। वो समझ जाती है कि जो उस बुढ़िया ने कहा था वो बात बिल्कुल सच थी, ये घर सच में रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है।
और वो जाके अपने हस्बैंड से इस बारे में बताती है कि वो उसने क्या-क्या उसके साथ हुआ है। और पहले तो वो उसको देखते ही जैसे उसका हस्बैंड आता है, वो रोने लगती है और कहती है कि तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी और ज़ोर-ज़ोर से रोने लग जाती है। उसका हस्बैंड ये बात जानता था कि उसकी बेटी उसकी वाइफ़ बहुत समझदार इंसान है, वो इस तरह से तुरंत रोने वाला काम तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो वो उसकी बात को सुनता है और ऋचा जब से उसके साथ में ये अजीब घटनाएँ हो रही थी, वो उसे सारी चीज़ें बताती है और उसका हस्बैंड यहाँ पर समझदारी दिखाता है। वो इस चीज़ को सुनता है और इसके ऊपर रिएक्ट भी करता है और एक समझदार इंसान बनकर वो 1 दिन के अंदर-अंदर उस घर को खाली करके वापस से किराए के घर में रहने लग जाते हैं। अब क्योंकि उन्होंने जितने भी पैसे जोड़े थे, वो सारे पैसे लगाकर उस घर को खरीदा था और उस घर को एकदम से छोड़ना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया था। मतलब एकदम से जो हालत उनका पहले था, उससे इस टाइम उनका हालत बहुत खराब हो गया था। लेकिन एट लीस्ट वो सब सेफ थे और सब लोग को किसी को कुछ हुआ नहीं था, जो कि सच में बहुत अच्छी बात थी। उन्होंने समझदारी दिखा के उस घर को जो छोड़ा है, सच में बहुत अच्छा किया उन्होंने और अब वो सभी सेफ है और सभी आराम से रह रहे हैं। तो ऐसे ही मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, कभी भी कोई नई चीज़ खरीदो या कोई प्रॉपर्टी खरीदो, तो वो इतने सस्ते में मिल रही है, इसके लिए पहले आस-पास की अच्छी जानकारी लो, पता करो कि आखिर उस जगह का हिस्ट्री क्या है। उसके बाद ही हमें उस चीज़ को, उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए। बिना सोचे समझे पैसे लगा देना आपका ही नुकसान करता है। ये तो अच्छा है कि ऋचा की फैमिली सभी सेफ थे, किसी को कुछ हुआ नहीं, लेकिन हो सकता था कि उनके साथ कुछ हो भी जाए। हर बार हर इंसान सेफ नहीं होता है, इसलिए आप कोई चीज़ खरीदें तो पहले उसकी हिस्ट्री पता करें। तो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।